सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे आओ सीखिए आज। जैसे कि आप देख रहे हैं आओ सीखिए आज, जैसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे हमारा चैनल सबसे ऊपर आ जाएगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा चैनल आ चुका है, इस तरीके से आएगा, जिसमें रेड कलर का बटन होगा जिसको आपको टच करना है। उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी जिसको टच करने के बाद आपको सभी वीडियो हमारी मिल जाएगी और आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं कोई भी। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि EW, AW या फिर IW या फिर OW या फिर W को, इन सबको क्या पढ़ा जाता है और इनके क्या रूल्स है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, EW को U भी पढ़ा जाता है और O भी पढ़ा जाता है, पर अभी तक मैंने आपको EW के बारे में बताया होगा, पर आज जो मैं बताने वाली हूँ वो रूल्स के साथ बताने वाली हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको रूल्स के साथ नहीं बताया था। तो देखिए, CH या फिर SH या फिर R के बाद आने वाले EW को U पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा, कहीं भी अगर CH के बाद EW आता है या फिर SH के बाद EW आता है या फिर R के बाद EW आता है तो आपको EW को U पढ़ना है। तो अभी मैंने जो इससे पहले मैंने एक बार पहले भी सिखा रखा है कि EW को क्या पढ़ते हैं, पर उसमें मैंने आपको रूल्स नहीं बताए थे कि U पढ़ने का कोई रूल्स है या नहीं, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप और अच्छे से पढ़ सकें। पहले देखिए, EW को U पढ़ा जाता है तो उसके कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए FEW यानी कि फ्यू। तो आप को पता है ना कि मैंने क्या बोला है कि CH के बाद या फिर SH या फिर R के बाद अगर AW आएगा तो आपको U पढ़ना है, और अगर ये नहीं है तो आपको सिंपल U पढ़ना है। जैसे कि फ्यू हो गया, न्यू हो गया, और यहाँ पर स्ट्यू हो गया, ड्यू हो गया, U हो गया। अब इसमें HEW को U को पढ़ा जा रहा है, यानी कि H को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि H हमारा साइलेंट है। क्योंकि शुरू में अगर H होता है और उसके बाद E यानी कि वोवल्स होता है H के बाद, तो H ज़्यादातर साइलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा। अब म्यू में आप देख रहे हैं M को वहाँ पढ़ रहे हैं, EW को U पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कर्फ्यू हो गया और उसके बाद फ्यू हो गया, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि EW को U कब पढ़ा जाता है। तो कैशू हो गया, ब्लू हो गया, फ्लू हो गया, स्लू हो गया, क्रू हो गया, ब्रू हो गया। तो यहाँ पर आप सभी में देख रहे हैं EW को U पढ़ा जा रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि U कहाँ पर पढ़ना है और U कहाँ पर पढ़ना है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देती हूँ जो आप लोगों को कंफ्यूज हो रहे होंगे, कि यहाँ पर मैंने बोला था कि अगर SH के बाद EW आएगा तो आपको U पढ़ना है, और अगर R के बाद EW आएगा तो आपको U पढ़ना है, या फिर एक चीज़ और बताई थी CH के बाद अगर आएगा तो भी आपको क्या पढ़ना है, U पढ़ना है। पर यहाँ पर फ्लू में देखिए, यहाँ पर फ्लू में भी U को EW को U पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा, फ्लू में आपको U पढ़ना है। बाकी सब के रूल्स आपको पता चल गए, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, EW को क्या पढ़ा जाता है। अभी हमने सीखा कि EW को क्या पढ़ा जाता है, अब हम सीख लेते हैं कि EW को क्या पढ़ा जाता है। तो EW को O पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? O पढ़ा जाता है। जैसे कि O हो गया, ऑक्सफर्ड हो गया, या फिर यहाँ पर शो हो गया, जो हो गया, लो हो गया, पो हो गया। सभी में आप देख रहे हैं EW को क्या पढ़ रहे हैं, O पढ़ रहे हैं। तो कहीं भी अगर AW आता है तो सिंपल आपको AW को O पढ़ना है। तो इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिए AW को O पढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं OW को क्या पढ़ा जाता है। तो अभी हमने सीखा EW को, उसके बाद AW को, और अब हम सीख लेते हैं कि OW को क्या पढ़ते हैं। तो OW को दो तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि OW को O भी पढ़ते हैं और AO भी पढ़ते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों तरीके से पढ़ा जा रहा है, तो पहले यहाँ पर देखिए डाउन हो गया, यानी कि यहाँ पर AO पढ़ रहे हैं, और डाउन हो गया, ग्राउंड हो गया, हाउन हो गया, हाउ हो गया, नाउ हो गया, प्राउल हो गया, स्क्राउल हो गया, और टाउन हो गया, अलाउ हो गया, और पाउडर हो गया। यहाँ पर सभी में आपने देखा कि OW को आओ पढ़ा जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि OW को आओ पढ़ा जाता है। अब हम जान लेते हैं कि OW को O कहाँ पर पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए OW को O भी पढ़ा जाता है। जैसे कि आरो, बोरो, विलो, क्रो, गो, क्लो, हलो, या फॉलो, या फिर सैडो,
ब्लो, एल्वो, मो, स्लो, तो यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं ओ भी पढ़ा जाता है। अब इसका क्या रूल्स है ये तो मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि मैंने काफ़ी ध्यान दिया देखा, बट अभी तक इसका रूल्स नहीं पता चला है कि ओ डब्ल्यू को ओ और आउ क्यों पढ़ा जाता है और इनके रूल्स क्या है। तो जैसे कि मैंने ई डब्ल्यू का आज आपको बताया, ऐसे अगर जैसे मुझे इसके बारे में पता चलेगा, इसके कुछ रूल्स पता चलेंगे, तो मैं आपको जल्दी से वीडियो बना के इसका भी बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं डब्लू के बारे में कि डब्लू को क्या पढ़ा जाता है और ई डब्लू आई डब्लू, तो हम ये भी जान लेते हैं कि डब्लू कहाँ पर साइलेंट होता है। तो सबसे पहले डब्लू को वाह पढ़ा जाता है और दूसरा साइलेंट कहाँ पर होता है वो जान लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं रॉन्ग हो गया, आंसर हो गया, सॉर्ट हो गया, सभी में डब्लू को नहीं पढ़ा जा रहा है, पर मैं आपको ऐसे नहीं समझाने वाली, आपको अच्छे से रूल्स के तरीके से समझाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं ये कब साइलेंट होता है, उसके क्या रूल्स है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए W के बाद अगर R आए तो W हमारा साइलेंट रहता है। तो अगर कहीं भी W के बाद R होगा तो W को नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि राइट में आप देख रहे हैं W को नहीं पढ़ा जा रहा है, R को रा पढ़ें, I को आई पढ़ें, क्योंकि एक बार छोड़ के E है तो I को आई पढ़ा जाता है। T को टा पढ़ा जा रहा है, लास्ट वाले E को नहीं पढ़ रहे, यानी कि राइट। उसी तरीके से रॉन्ग में आप देख रहे हैं W को नहीं पढ़ा जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके बाद R है, तो R को रा पढ़ रहे हैं, O को ओ पढ़ रहे हैं, N को अंकी बिंदी पढ़ रहे हैं और G को गा, यानी कि रॉन्ग। तो यहाँ पर आपने देखा। अब आगे और भी रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए कि W कहाँ पर साइलेंट होते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर W से पहले S आता है तो हमें W को नहीं पढ़ना होता, यानी कि अगर S के बाद W आएगा तो आपको W को नहीं पढ़ना है। जैसे कि आंसर में आप देख रहे हैं A को आ पढ़ें, N को आधा ना पढ़ें क्योंकि उसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है, और S को शा पढ़ रहे हैं और W को नहीं पढ़ रहे हैं, ई आर को आर पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से शॉर्ट में देखिए एस के बाद क्या है W है तो W को नहीं पढ़ रहे हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं और डी को डा पढ़ रहे हैं। शॉर्ट का मतलब होता है तलवार। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे कहाँ पर कौन सा साइलेंट है और W को क्या पढ़ा जाता है, W के क्या रूल्स है। तो आपने सारे अच्छे से सीख लिए हैं। तो अगर कोई भी ऐसा हो जो छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज आपने जो भी सीखा उसको याद रखिएगा और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको याद रहे। कल हमने क्या सीखा था, देखिए आज हमने सीखा है W के बारे में, क्योंकि WI, WY, WO, तो कल हमने सीखा था Y। तो अगर आपको नहीं पता है कि EY, IY, OY इसको क्या पढ़ते हैं तो कल की वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। और अब कल हम कौन सी वीडियो डालें इसके लिए आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। तो थोड़ी सी झलक देख लीजिए जो हमने कल वीडियो डाली थी ताकि आपको याद हो सके। ईयर, जिसको हम ईयर पढ़ते हैं उसको ईयर पढ़ा जाता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर लोग इसे ईयर ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यस में यस पढ़ते हैं, यील्ड हो गया, यार्ड हो गया, येल हो गया, या फिर येट हो गया। तो आप सब में एक चीज़ को देख रहे होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि वाई क्या है, वाई शुरू में आया है। तो अगर कहीं भी वाई शुरू में आता है तो वाई को क्या पढ़ना है, या पढ़ना है। तो इसको आप भी ध्यान दे सकते हैं और आप खुद भी बुक की रीडिंग कीजिए और ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपसे ये भी बोला था कि मैं बुक की रीडिंग कराऊंगी, तो कल से मैं सोची बुक की रीडिंग कराऊं, बट अभी मैंने कुछ रूल्स थे जो लगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो इन्हें बता देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं पता है। वाई को कब आई और ई पढ़ा जाता है, तो वाई बीच में या लास्ट में होता है तो वाई को या तो आई पढ़ते हैं या ई पढ़ते हैं। पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ज़्यादातर वाई को आई नहीं ई ही पढ़ा जाता है। आई बहुत ही कम जगह पढ़ा जाता है, जैसे कि आई होता है उसके बाद एक बार छोड़ के वाई होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर वाई को आई पढ़ा जाता है, ऐसा मैंने देखा है। तो आप भी एक बार चेक कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। जैसे कि बेबी में आप देख रहे हैं वाई को ई पढ़ा जा रहा है, वेली में आप देख रहे हैं, कैरी में आप देख रहे हैं कि वाई को ई पढ़ा जा रहा है। तो वाई को आई कब पढ़ा जाता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर इस तरीके से आता है तो आपको वाई को आई पढ़ना, जैसे कि आर के बाद वाई है तो आपको आई पढ़ना, जैसे कि किराई हो गया, ड्राई हो गया, ट्राई हो गया, फ्राई हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी में वाई को आई पढ़ा जा रहा है। तो आप आसानी से जान सकते हैं कि वाई को आई कब पढ़ा जाता है। थोड़ी सी एग्जांपल और है जो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप जो भी प्रॉब्लम है आपको समझ में नहीं आता वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं।
जैसे कि आप माई में देख रहे हैं, अगर इस तरीके से होगा स्काई में देख रहे हैं आप, रिप्लाई में